क्या दिल्ली सरकार ने वाकई फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट में पैसे बचाए हैं? इस पर विधानसभा में सवाल उठा है और विपक्ष ने वॉकआउट भी किया है। नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं। विजेंद्र जी, आप लोगों ने सवाल उठाया कि पैसे की बचत में कुछ हेरफेर है, क्या मामला है? देखिए, गुमराह कर रहे हैं, झूठे विज्ञापन दे रहे हैं और लोगों को के सामने सच को आने नहीं दे रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि पुल की कीमत में कमी इसलिए आ गई क्योंकि हमने भ्रष्टाचार में से पैसा बचाया, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल परे है। जब मटेरियल की जो कीमत होती है वो प्रिवेलिंग रेट होता है, उस समय जिस समय मटेरियल खरीदा जाता है उस समय उसकी बाजार में क्या कीमत है उसके अकॉर्डिंग वो तो स्टील और सीमेंट दोनों के भाव गिरे हैं। 2013 में, मान लीजिए मार्च 2013 में अगर वर्क ऑर्डर हुआ है, उस समय जो टेंडर में अमाउंट आया था मटेरियल का, और आज 2015 के प्रारंभ में या मिड में जो स्टील और सीमेंट की या फिर भारत सरकार की नीतियों के कारण जो नितिन गडकरी जी ने सीमेंट के भावों को डिसाइड किया है, सरकारी उपयोग में जो होता है उनके दामों को, उसके कारण जो कमी आई है उसका एक फर्क पड़ रहा है। दूसरा, अगर आपने फ्लाईओवर्स के साथ फुट ओवर ब्रिज थे और उनको उस टेंडर में से, वर्क ऑर्डर में से डिलीट कर दिया है, तो जितने का वो फुट ओवर, मान लीजिए अगर 15 करोड़ रुपए में फुट ओवर ब्रिज बन रहा था, तो 15, जब फुट ओवर ब्रिज बन ही नहीं रहा है तो वो हट जाएगा। नॉइज बैरियर की बात आती है, तो नॉइज बैरियर जब नहीं लगवा रहे हैं आप तो वो कीमत में कम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर डिज़ाइन में कोई चेंज आता है तो उससे मटेरियल की जो क्वांटिटी है उस पर फर्क पड़ सकता है। ऐसे ही मटेरियल की कॉस्ट एस्केलेट भी करती है, एस्केलेशन लग जाता है। अगर भाव बढ़ जाता है स्टील का और सीमेंट का तो एस्केलेशन लग जाता है, और अगर बाजार भाव कम हो जाता है तो वो कम पैसा लगता है। पानी डिज़ाइन में भी डिज़ाइन चेंज करें तो डिज़ाइन अगर में मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो कीमत बढ़ जाएगी, और अगर डिज़ाइन चेंज करेंगे और मटेरियल कम हो जाएगा तो कम हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर ऐसे हैं मेन, जिसमें मटेरियल की कॉस्ट, रिमूवल ऑफ दी उसके अंदर जो कंपोनेंट थे लाइक एफओबी या फिर नॉइज बैरियर, इस तरह की कई सारी और चीज़ें हैं, और इसी तरह के चेंज इन डिज़ाइन। तो ये 4 तरह की चीज़ें हैं, इनके पर अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो प्रोजेक्ट की कीमत कम होती है। और ये चारों प्रोसेस जो हैं ये नेचुरल प्रोसेस है कि आप अगर एफओबी बना ही नहीं रहे तो फिर उसको आप ये कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार रोक दिया मैंने और इसलिए वो, हाँ, एफओबी नहीं है तो उसमें भ्रष्टाचार कैसे रुका, हम सरकार से ये जानना चाहते थे। हमारी कही हुई बात को कार्रवाई से निकाला जा रहा है। कार्रवाई से क्यों निकाल रहे हैं आप बड़े बड़े करोड़ों के एडवर्टीजमेंट अखबार में दे रहे हैं, टीवी पर, रेडियो पर लगातार 1 महीने से बोल रहे हैं आप, और आज हम सदन में 2 मिनट के लिए बोलने के लिए, इजाजत से बोलने के लिए खड़े हुए, पहले प्रश्न लगाकर बोलने के लिए खड़े हुए, और हमारे को बाहर आना पड़ता है। आपने पानी पर भी कहा कि रेवेन्यू को प्रॉफिट बता दिया गया। पानी के अंदर कितना बड़ा झूठ बोला गया। 178 करोड़ रुपया इन्होंने कहा कि जल बोर्ड मुनाफे में आ गया है। हमने जांच करी, हमने जानना चाहा कि 178 करोड़ रुपए मुनाफे में कैसे आ गया। 500 करोड़ रुपया तो इनकी कमिटेड लायबिलिटी है जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। लोग इनके दफ्तरों के बाद धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं हो रही है, तो प्रॉफिट में कहां से आ गया। तो कह रहे हैं कि विरोध जताया है, वॉकआउट भी किया, और ये मुख्य रूप से आरोप ये लगा रहे हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में दम नहीं है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कुलदीप बाला के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।